इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनमें से शायद कोई बंदा हो जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग ना की हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है बल्कि एक ईटिंग पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर आपने 18 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, रोज़ा रखना होता है, और बकिया के जो 8 घंटे हैं उसके अंदर आप अपनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट रेंज के अंदर रहते हुए खा सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही है। तो इंसुलिन जिस्म क्यों प्रोड्यूस करता है? ऐसी चीज़ खाती है जिस्म में जाके शुगर बनती है। तो जिस्म में जब शुगर ज़्यादा होती है तो पेंक्रियाज को इंसुलिन बनानी पड़ती है, और वो इंसुलिन बना बना के एक वक्त आता है कि जिस्म उसको रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि इंसुलिन को वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो उसको कैसे कम करना है? मुंह बंद करके। जब आप नहीं खाएंगे शुगर नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन नहीं बनेगी। तो जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपने 2-4 घंटे नहीं, उसको साइंस ने कहा है कि 16 को घंटे करें, फिर जाके आपकी जो पेंक्रियाज है वो रिपेयर होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू लोगों की जो इंसुलिन की डोजेज है उनकी वो कम हो गई, उनकी HbA1c वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत नॉर्मल आने लग गई। उसके अलावा ये हुआ कि उनके बॉडी का वेट भी कम हो गया। 3 महीने जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी। हमारे कल्चर में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्रॉनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनमें डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, CVD, हाई कोलेस्ट्रोल, ऐसी बीमारियां शामिल हैं। 16 घंटे भूखे रहना है और घबराएं नहीं, इसमें रात भी शामिल है। अगर कोई ये समझ रहा है कि सुबह से लेकर रात तक 16 घंटे भूखे रहना है, ऐसी कोई बात नहीं। रात 8 बजे खाना खाएं, सुबह सिर्फ नाश्ता ना करें, बस नाश्ता ना करें, और 2-3 घंटे और वेट कर लें। काम पे चले जाए, घर बैठेंगे तो खाने को दिल करेगा। 12 बजे फिर जाके आपने रोज़ा अपना खोलना है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग की 2 इकसाम हैं, एक ड्राई फास्टिंग, एक वेट फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग के अंदर आपने 16 घंटे के रोज़े में कोई चीज़ नहीं पीनी, लेकिन जो वेट फास्टिंग है इसके अंदर आप 0 कैलोरी ड्रिंक पी सकते हैं, कोई भी कावा पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन उस ईटिंग विंडो में आपने अपनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट के अंदर रह के खाना है। ये ना हो कि आप उस ईटिंग विंडो के अंदर इतनी कैलोरीज का इंटेक कर लें कि आपका वज़न कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाए। दूसरी इसकी किस्म है जिसके अंदर आपने हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल घर का खाना खाना होता है, लेकिन जो बकिया के 2 दिन है उसमें आपने रोज़ा रखना होता है, यानी कि फास्टिंग करनी होती है, और आपने जो इफ्तार करना है वो मर्दों ने करना है 600 कैलोरीज के अंदर और औरतों ने करना है 500 कैलोरीज के अंदर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 500 और 600 कैलोरी लेनी है? आम तौर पे हम लोग जो दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं और दरमियान में हम भी चाय वगैरह पीते हैं, तो आम तौर पे हम 2000 से लेके 3000 कैलोरी जो पहुंच जाती है। जब आप कम खाएंगे तो आपके जिस्म में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ऐसे ग्लूकोज जो कि ज़्यादती खाने की वजह से आपके जिस्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो चुके हैं, वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। वो ख़त्म होंगे तो आपकी बॉडी का फ्यूल फैट पे कन्वर्ट हो जाएगा। वो फैट किस लिए है? क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा लिए हैं और आपकी बॉडी ने इसको ये समझ के स्टोर कर लिया है कि कहीं एक ऐसा दौर ना आ जाए कि इसको खुराक नहीं मिली, इसलिए मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन हम अपनी बॉडी को मौका ही नहीं देते कहत साली का, ना ही हम अपनी बॉडी को कहत में डालते हैं, जिस वजह से हमारी स्टोर्ड फैट बढ़ती जाती है। सब कुछ खाएं, लेकिन ज़रा हाथ खींच के खाएं, फिर फ़ायदा होगा। हमारे लबलबे के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जिनका काम है इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि इंसुलिन बनाना उस सूरत में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे हैं। जब डायबिटिक पेशेंट के अंदर बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उन सेल्स को रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करने से मुराद उन सेल्स को बचाती है ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, उनको चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सोच समझ के करें, कहीं ये ना हो कि उनकी फास्टिंग विंडो के अंदर शुगर कम हो जाए और हाइपोग्लाइसीमिया में जाके वो बेहोश हो जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप अपने पूरे दिन का मील लो कैलोरी पे रख के प्लान करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बगैर भी आप बड़े आसानी के साथ अपनी शुगर भी, मोटापा भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आपके पेट में दर्द, पठों में खिंचाव, ये सारे वो साइड इफ़ेक्ट हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी। इंटरमिटेंट फास्टिंग कब तक करें? क्या सारी ज़िंदगी अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करते रहें?
मेरी एक पेशेंट ने 6 हफ्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग की और उनकी मेडिसिन की डोज आधी रह गई। उन मील प्लान्स में कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शंस कम किए, प्रोटीन के पोर्शन ज़्यादा किए और फाइबर का इंटेक ज़्यादा किया और वैल्यूज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। तो ये है कि जब आप फास्टिंग करें तो कुछ ड्यूरेशन के लिए करें, जब आप अपना टारगेट अचीव कर लें तो फिर आप लो कार्ब डाइट पे आ जाएं और अपने पोर्शन कंट्रोल करें। लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत सारे छोड़ क्यों देते हैं? खाने के हम इतने बार बार आदी हैं कि जब उन्हें रमज़ान के रोज़ों के अलावा रखना पड़ता है, रोज़ा टूटने का ख़दशा तो नहीं है, तो लिहाजा अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करें, सर दर्द महसूस करें, पेट दर्द महसूस करें, मूड नशा करें, तो कोई बात नहीं, खा पी लें, अगले दिन कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बनती है। दरअसल कम खाने के, अच्छा खाने के आदी बना रहे हैं। अगर वो आप नहीं बना पाते तो फिर ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन करके आप अपनी सारी बीमारियां रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसी फीमेल जो लैक्टेटिंग है और नर्सिंग है, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, या ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टर ने कोई ऐसी अद्वियात प्रिस्क्राइब की हैं जो कि खाने के साथ खाना लाजमी है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारे जिस्म में एक अमल होता है जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। इस अमल के दौरान ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कैंसर का बायस बन रही है, हमारा जिस्म, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त उसको खाना शुरू कर देती है, जिसे इनगल्फिंग कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें कैंसर अनफोल्डेड प्रोटीन की वजह से है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आधी से ज़्यादा बीमारियां तो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजश की वजह से है, जैसे एस्थमा और घुटनों का दर्द। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी इन्फ्लेमेशन कम कर दे तो क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि बग़ैर दवाई के ठीक हो जाए। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग मुश्किल लग रही है तो उसका आगाज़ यहाँ से करें कि 12 घंटे खाएं और 12 घंटे का रोज़ा रख लें, यानी इसे रात को लेट उठ के ना खाएं। शुरू में जब 12 घंटे की अच्छी आदत हो जाए फिर नाश्ता आहिस्ता आहिस्ता लेट करते करते उसे 16 घंटे पे ले जाएं। सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है अनटिल अनलेस आप उसे लिमिटेड रेंजेस के अंदर या अपनी सेहत के मुताबिक ना कंज्यूम कर लो। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितने कहना सी।